नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है सीआरपीएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। जी हां दोस्तों, सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो कि हमारी एक पैरामिलिट्री फोर्स है जिसके अंदर कांस्टेबल की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 9175 है। जी हां दोस्तों, काफी लार्ज स्केल पर कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें हमारी ड्राइवर की भी पोस्ट है, कुछ टेक्निकल की भी पोस्ट है, साथ ही मोटर मैकेनिक की पोस्ट है और काफी सारी ट्रेड्समैन की पोस्ट है। तो ये सारी की सारी कांस्टेबल की ही पोस्ट होती है। ऑल इंडिया से फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ग्रुप सी की ये पोस्ट है। इन पोस्ट के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास मांगा गया है। जी हां दोस्तों, अगर आपने 10वीं पास किया है तो भाई ये भर्ती स्पेशल आपके लिए है, आप इस नौकरी के लिए फॉर्म भर सकते हो। और सीआरपीएफ के अंदर डायरेक्ट कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर भर्ती है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर भी इसका काफी तेजी से चलने वाला है, यानी कि काफी जल्दी ये भर्ती पूरी हो जाएगी, आपको काफी जल्दी नौकरी मिल जाएगी। तो आगे इस वीडियो में इस नौकरी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एज मेट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस को समझेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे कि भाई रनिंग, हाइट, वेट, चेस्ट वगैरह इसमें कितना मांगा गया है। साथ ही सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर एग्जैक्ट इनिशियल इनहैंड सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन क्या रहने वाला है। तो अगर आप इस नई नौकरी को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। और हां गाइस, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भाई ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टीकलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने ही चाहिए, क्योंकि अगर आप इन हैंड रिटन नोट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आओगे। जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर छप जाएगा। थ्योरी तो दे रखी है, साथ ही टॉपिक वाइज सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन नोट्स को आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बात कर दिया अपनी भर्ती के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है, ये भर्ती निकल के आ रही है सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। पोस्ट कौन सी है? कांस्टेबल की पोस्ट है, जिसके अंदर कुछ टेक्निकल पोस्ट भी है, साथ ही ट्रेड्समैन की भी काफी सारी पोस्ट है, साथ ही पियोनियर की भी काफी सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने शुरुआत में बता ही दिया था, 9175 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें से पुरुषों के लिए 9096 वैकेंसीज है, महिलाओं के लिए यहां पर 79 वैकेंसीज निकली हुई है। गाइस, ये एक ग्रुप सी की पोस्ट होती है। पे लेवल 3 की सैलरी आपको इन पोस्ट के ऊपर मिलती है, जिसका बेसिक पे 21,700 है, यानी कि नौकरी लगने के बाद पहले ही महीने से आपको लगभग 40,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलना शुरू हो जाएगी। जी हां दोस्तों, पे लेवल 3 की पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की पोस्ट है, तो सैलरी आपको अच्छी खासी देखने को यहां पर मिल जाती है। ठीक है, ये तो आपका बेसिक पे है। इस बेसिक पे के साथ कुछ अलाउंसेस भी लगते हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए वगैरह, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस लगता है, और भी काफी सारे अलाउंस लगते हैं, एचआर, हाउस रेंटल अलाउंस। जिसके बाद शुरुआती सैलरी जो आपके हाथ में आती है ना हर महीने, वो 40,000 रुपए महीना रहती है। समझ गए? चलिए, तो सैलरी मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी। अब बात कर लेते हैं कि भैया फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है। तो इस नौकरी के लिए फॉर्म 20 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए, नोटिफिकेशन तो इसका 8 अप्रैल को आ गया, लेकिन फॉर्म इसके 20 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 19 मई 2026 है। 19 मई 2026 तक आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भर पाओगे। यहां पर हम फॉर्म फीस के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, क्योंकि इस भर्ती में पहले होगा फिजिकल टेस्ट। देखिए, प्रोसीजर देख लो आपका, इसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपकी रनिंग होती है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ये दोनों चीज एक ही दोनों होती है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिर मेजरमेंट टेस्ट इसको हम बोलते हैं, जिसमें आपकी हाइट, वेट, चेस्ट मेजर होती है। इसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि एक ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, जो कि आपका 100 नंबर का रहने वाला है, आगे जानकारी दूंगा। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट होता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपका डिटेल मेडिकल टेस्ट होता है, और उसके बाद मिलती है आपको ज्वाइनिंग। समझ गए? तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। एग्जाम जो होगा बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में होता ही है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपके एग्जाम सेंटर वगैरह रहते हैं। फॉर्म फीस देख लो।
जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। बाकी अगर आप एससी एसटी फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है, फॉर्म फीस आपके लिए बिल्कुल जीरो है। चलो भाई एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। तो भाई जो आपकी कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट है इसके लिए तो एज लिमिट 21 से 27 साल है। एज आपकी 1 जनवरी 2026 तक कैलकुलेट होगी। लेकिन जितनी भी आपकी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की पोस्ट है जो यहां पर आप देख रहे हो, इन सभी पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 23 साल है। कितनी? 18 से 23 साल। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी 1 जनवरी 2026 तक होगी। सीधा सीधा अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि भाई आपका जन्म 2 जनवरी 2003 से लेकर के 1 जनवरी 2008 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। समझ गए? बाकी ओबीसी एसटीएससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। एसटीएससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी वालों को एज में 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, समझ गए? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में, तो भाई क्वालिफिकेशन काफी सिंपल है। यहां पर अगर आपने कम से कम 10वीं पास कर रखा है, देखिए ड्राइवर की पोस्ट के लिए सिंपल लिखा हुआ है 10वीं पास अगर आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल है। ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपको एचएमवी यानी कि हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। लेकिन जितनी भी आपकी कांस्टेबल ट्रेडमैन की पोस्ट है, ये जो आप देख रहे हो, फॉर ऑल अदर ट्रेडमैन, चाहे आपकी वाटर कैरियर हो, ठीक है, पंप ऑपरेटर हो, जितनी भी अदर पोस्ट है आपकी, आगे आपको बताऊंगा, उन सभी पोस्ट के लिए जो आपकी टेक्निकल पोस्ट नहीं है, सिंपल 10वीं पास है। देखिए मिनिमम मैट्रिकुलेशन और कुछ यहां पर नहीं मांगा गया है। कोई एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट या फिर एक्सपीरियंस आपका नहीं मांगा गया है। कांस्टेबल ट्रेड्समैन की सभी पोस्ट के लिए सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन की यहां पर जरूरत नहीं है। समझ गए? फ्रेशर्स एलिजिबल है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो भाई सबसे पहले आपका होगा इसमें फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट समझ लो, सबसे पहले आपकी इसमें दौड़ होगी, क्या होगी? रनिंग होगी। तो दौड़ वगैरह का प्रोसीजर कुछ इस तरीके से है। जो आपकी ट्रेड्समैन की पोस्ट है ना, जिसमें आपकी ये सभी पोस्ट आती है, कांस्टेबल ड्राइवर भी आती है, कांस्टेबल मोटर मैकेनिक व्हीकल भी आती है, कांस्टेबल गार्डनर आ गया, कांस्टेबल पेंटर आ गया, ठीक है, कांस्टेबल पाइप बैंड आ गया, कांस्टेबल कोबलर, ठीक है, बगलर, ये जितनी भी पोस्ट है, इन सभी पोस्ट के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ है 24 मिनट के अंदर। फीमेल के लिए 1600 मीटर की दौड़ है 8.5 मिनट के अंदर। बाकी बची हुई ये जो आपकी पोस्ट है, कांस्टेबल कुक, वाटर कैरियर, कांस्टेबल बार्बर, कांस्टेबल हेयर ड्रेसर, कांस्टेबल वॉशर, ठीक है, इन सभी पोस्ट के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की दौड़ है 10 मिनट के अंदर, फीमेल्स के लिए 1600 मीटर की दौड़ 12 मिनट के अंदर है। ठीक है, तो भाई ये है, कुछ पोस्ट आपकी डिवाइड कर रखी है, देख लीजिएगा आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो 9175 है ना, ये कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी वाइज तो निकली है, साथ ही पोस्ट वाइज भी डिवाइडेड है और स्टेट वाइज वैकेंसी निकली है। इस बात का ध्यान रखिएगा, सारी जानकारी नोटिफिकेशन में है। तो भाई आपका सबसे पहले क्या हुआ? पीईटी। दूसरे नंबर पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी होगा, सेम डे पर होगा। यहां पर आपका क्या होगा? मेजरमेंट होगी। सबसे पहले आपकी हाइट मेजर होगी। मेल कैंडिडेट के लिए कम से कम हाइट 170 सेंटीमीटर यहां पर मांगी गई है। ठीक है, किस कैटेगरी के लिए? अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, ठीक है, एससी से बिलोंग करते हो, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपकी हाइट 170 होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इन्हीं कैटेगरी में 157 सेंटीमीटर है। अब हाइट में भी रिलैक्सेशन है। एसटी वालों को मेल कैंडिडेट की हाइट 162.5 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है उनके लिए 157 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये रिजर्व कैटेगरी है, इनके लिए हाइट आप देख लेना। चेस्ट मेजरमेंट के बारे में बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए उन्हीं 3 कैटेगरी के लिए, जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए 80 सेंटीमीटर है बिना फुलाव दिए। चेस्ट में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव देना होगा, जिसके बाद आपकी चेस्ट कम से कम 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। देखिए एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का है। फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट मेजर नहीं हुआ करती। एसटी कैटेगरी वालों को, शेड्यूल कास्ट वालों को, ठीक है, कैटेगरी वालों को, एसटी ट्राइब वालों को की हाइट, वो चेस्ट जो है वो 76 है, 76, वहां पर 80 थी, यहां पर 76 है। 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपको देना ही देना है। तो भाई ये फिजिकल टेस्ट है। फिजिकल टेस्ट के लिए कोई नंबर आपको नहीं दिया जाता, जस्ट क्वालिफाई करना है। फिजिकल टेस्ट के कुछ दिन बाद आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये 4 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में रहने वाले हैं, जिसमें से पहला सब्जेक्ट आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का रहेगा।
25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। जनरल नॉलेज को कवर करने के लिए मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, जीएस बॉम आपके पास है जो कि जनरल अवेयरनेस की सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। अगर आपने इस जीएस बॉम को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जीएस के चित्रे उड़ा के आओगे। बहुत सिंपल तरीके से कंप्लीट जीएस कवर कर रखे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये पढ़ लीजिएगा, बात बन जाएगी। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। मैथमेटिक्स की तैयारी आपकी हो जाएगी, मैथमेटिक्स ब्रीफ ई बुक से, बायलैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश में दे रखे हैं, चैप्टर वाइज मैथ्स के सभी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन के साथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंग्लिश और हिंदी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, ये प्लस पॉइंट है। या तो आप इंग्लिश के 25 क्वेश्चन सोल्व कर लो या फिर हिंदी के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन सोल्व कर लो, ये ऑप्शन में होता है, यानी कि और में होता है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश क्या होता है, और में होता है, समझ गए। तो भाई टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए, 100 नंबर का पेपर हो गया, 2 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन हो गई, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है, समझ गए। वर्ड आउट क्लियर। ये आपका सिंपल सा एग्जाम है, इसी एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल नौकरी मिलेगी। अब एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक मिनिमम मार्किंग भी यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। अब वो क्या है, यानी कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर आपको लाने हैं। जनरल वालों को, ठीक है, जनरल वालों को ट्रेड्समैन की पोस्ट के ऊपर 30% यानी कि 30 नंबर लाने हैं। ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों को 25 नंबर लाने हैं। अदर कैटेगरी वालों को, एसटी एससी वालों को 20% यानी कि 20 नंबर लाने हैं। 100 में से अगर आप इतने नंबर ले आते हो तो आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, एग्जाम में आप क्वालिफाई हो जाओगे, समझ गए। चलो भाई, अब आप कहोगे कि भैया सिलेबस भी दे दो। लो भाई सिलेबस ले लो, क्या क्या आपको पढ़ना है। ये आपका रीजनिंग का जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस है, ये आपका जीके का सिलेबस है, ये आपका जनरल अवेयरनेस का बता दिया है, मैथमेटिक्स का सिलेबस ये रहा, ठीक है, और ये आपका हिंदी इंग्लिश का सिलेबस है, ठीक है। बाकी इसका पूरा सिलेबस पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दिया, वहां से डाउनलोड करके पढ़ लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, समझ लेना पूरे सिलेबस को। अब बात कर देगी भैया एग्जाम के बाद क्या होगा। फिजिकल हो गया पहली स्टेज में, दूसरी स्टेज में एग्जाम हो गया, थर्ड स्टेज में क्या होगा। थर्ड स्टेज में आपका एक ट्रेड टेस्ट होने वाला है, ठीक है, यानी कि जो आपकी पोस्ट है उससे रिलेटेड आपको काम कराया जाएगा। अगर आपकी ड्राइवर की पोस्ट है तो जाहिर सी बात आपसे ड्राइविंग करा के देखी जाएगी, ठीक है। मोटर मैकेनिक व्हीकल की पोस्ट है तो जाहिर सी बात है आपको मोटर के बारे में यानी कि व्हीकल के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बगलर की पोस्ट है तो आपको भाई बगल जो होता है ना वो बजाना आना चाहिए, ठीक है। कोबलर कारपेंटर की पोस्ट है या फिर पेंटर की पोस्ट है तो भाई पेंटिंग करना यानी कि पेंट वगैरह कलर की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। गार्डनर की पोस्ट है तो भाई गार्डनिंग करा के आपसे देखी जाएगी, ठीक है, पौधों के बारे में आपको कितनी जानकारी है। पाइप बैंड, ठीक है, तो कि अगर देखा जाएगा आपको इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है फिर नहीं। कुक की पोस्ट है तो भाई कुकिंग की कितनी नॉलेज आपको है। वाटर कैरियर में कोई खास कुछ नहीं करना होता है, सिंपल है, तो यही होते हैं आपके, ये सारी की सारी पोस्ट है आपकी, ये सारे के सारे काम आपको करके दिखाने होते हैं, समझ गए। सफाई कर्मचारी की पोस्ट है तो साफ सफाई की कितनी नॉलेज है आपको, ये काम आपसे करा के देखा जाता है। तो ये आपका स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट होता है, इसके लिए कोई नंबर नहीं दिए जाते, जस्ट क्वालिफाइड नेचर होता है, इसको तो मोस्टली लोग कर ही लेते हैं, समझ गए। तो चलो भाई, उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए जाते हैं, समझ गए। उसके बाद डिटेल्ड मेडिकल टेस्ट होता है, यानी कि जो किसी भी पुलिस फोर्स का मेडिकल टेस्ट होता है ऐसे ही आपका मेडिकल टेस्ट होता है। अब ये मत सोचेगा कि यार हम इन काम के अंदर परफेक्ट तो है ही नहीं। मान के चलिए कुक की पोस्ट है, इसके लिए आपने अप्लाई किया, कुकिंग आपको आती है लेकिन सिंपल खाना बनाना आता है लेकिन आप परफेक्ट नहीं हो, तो आप सोचोगे कि यार जब मेरी जॉब लगेगी मैं कैसे करूंगा। ट्रेनिंग आपको प्रॉपर दी जाएगी, 1 साल की ट्रेनिंग आपकी रहने वाली है इन पोस्ट के ऊपर, ये समझ गए, चलिए आप समझ गए। चलो भाई, तो मैंने आपको मेडिकल टेस्ट जो है वो भी क्वालिफाइंग नेचर है। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही होगा। 100 नंबर में से कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज, पोस्ट वाइज मेरिट बनती है। जिस भी पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया है क्या होगा उसके ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 1 से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, 1 से ज्यादा पोस्ट के लिए भी, ठीक है। चलो, सैलरी वगैरह गाइस मैंने आपको बता दी है। एग्जाम सेंटर्स आपके ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगे, आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। एग्जाम सेंटर की सिटीज की सारी जानकारी इसके नोटिफिकेशन में दे रखी है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी, जहां पर सीआरपीएफ की पोस्टिंग होती है, फिर सीआरपीएफ बटालियन या फिर सीआरपीएफ की कैंप या फिर कंपनी जो भी है वो होती है, समझ गए। सारी जानकारी दे दी मैंने। 19 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे, 20 अप्रैल तक
से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हो। सैलरी मैंने बता दी लगभग 39 से 40 हजार रुपए महीना शुरुआती सैलरी रहेगी। ठीक है, 10वीं पास एलिजिबल है, सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो भाई ये एक यूनिक सी अलग सी वैकेंसी निकली है, लार्ज स्केल पर है। हर बार 100, 200, 300, 1000, 2000 निकलती, लेकिन इस बार 9175 वैकेंसी है, तो आपको ट्राई करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वैकेंसी का पूरा नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने दे दिया है, वहां से आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आए हो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आप जियोपॉलिटिक्स में जरा भी इंटरेस्ट रखते हो, साथ ही गाइस आप जनरल नॉलेज के स्तर को बढ़ाना चाहते हो, तो हमारा एक और नया चैनल है राइजिंग भारत के नाम से यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।